देखिए, जो क्लास 11th का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ना चाहिए वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड मेजरमेंट तो हम कई जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन जो फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि बहुत बेसिक चैप्टर है। यूनिट्स बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो चाहे 11th की हो या फिजिक्स को, सबको एक साथ हम पढ़ लेते हैं। उनकी डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, डायमेंशन क्या होती है, वो बाद में भी देखेंगे। एंड यूनिट्स बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। ठीक है, उसमें डायरेक्शन अगर मिला दी जाए तो ये स्केलर की बजाय वेक्टर बन जाती है, और अगर डायरेक्शन हटा दिया जाए तो यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू को मिला के हम उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला चैप्टर है 11th क्लास का, बहुत ही बेसिक, बिल्कुल बेस है, उसको कहते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। अच्छा, यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? यूनिट एंड मेजरमेंट जैसे है, यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें क्या पढ़ना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी चाहिए और उसकी यूनिट पढ़नी चाहिए, उनकी डायमेंशन पढ़नी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात आ गई। अच्छा सुनिए, फिजिकल क्वांटिटी क्लास 11th में शुरुआत में क्यों पढ़ाई जाती है? पहले बच्चे को यही पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसको हम मेजर कर सकें, जो मेजरेबल हो। ठीक है, मेज़र कर सकें या मेजरेबल होने का क्या मतलब है? तो फिजिकल क्वांटिटी के मेज़र होने या मेजरेबल होने का मतलब ये है कि उसको नाप सकें, नापा जा सके। जैसे मान लो हमने लेंथ ले लिया, तो लेंथ को मीटर में नाप सकते हैं ना। जैसे हमने दो लेंथ बताया, एक बताया 12 सेंटीमीटर, एक बताया 15 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया, ऑलरेडी हमको ये समझ में बात आ गई कि 15 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ठीक है, ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल 1 मोल 2 मोल। हमको पता चल गया कि ये क्वांटिटी बड़ी है और ये छोटी है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जिनको हम नाप नहीं सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। जैसे लब है, इमोशन है, लब इमोशन है, एक तरह से भूख है, हंगर है, और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी आपको मिलेंगी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जेलसी है, मतलब अगर मान लिया हमने ये कहा कि जैसे दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है, श्याम राम से नफ़रत करता है और राम श्याम से मोहब्बत करता है। तो अगर ये कहा जाए एक कोई तीसरा है हरि, वो इन दोनों से मोहब्बत करता है, तो बताइए कि जो पहले वाले दोनों थे उनकी नफ़रत और मोहब्बत कितनी थी और हरि की कितनी थी? बात समझ में आ गई? आप नहीं मेज़र कर सकते। कहने का मतलब आप लव है, हम आपको बहुत प्यार करते, कितना करते हैं आप नहीं बता सकते। हम आपसे बहुत नफ़रत करते, कितना नफ़रत करते, इतना नफ़रत करते, आप नहीं मेज़र कर सकते। मेज़रेबल जो चीज़ नहीं होती है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। बात समझ में आई? तो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली वो होती है जिसको हम नाप सकते हैं, और अगर वो नापी जा सके, उसको बताया जा सके कि ये बड़ी और ये छोटी है, नाप करके, मेज़र करके, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी हमारी इन जनरल दो टाइप की होती है। आगे और भी पढ़ेंगे, 3 टाइप की पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल 2 टाइप की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डेराइव्ड। ठीक है, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। अभी आप कहेंगे सप्लीमेंट्री भी होती है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि देखिए, जब हमने कुछ क्वांटिटी बना दी, बहुत सोच समझ करके सब कुछ बना दिया, तो कुछ 2 क्वांटिटी छूट गई। बाद में जब हमने कुछ दिन और देखा कि अरे ये 2 क्वांटिटी तो और है, मेजरेबल है, इसके बिना तो हम फिज़िक्स के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें को नहीं बता पाएंगे, तो वो हमको उसमें शामिल करनी पड़ी। उसका नाम रखना पड़ा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वो होती है एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है। अच्छा, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं उनकी कुछ यूनिट होती हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट कह देते हैं, और जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती हैं उनकी जो यूनिट होती है उनको हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी होती है, बेसिकली ये हम दो चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल, अभी आगे चलेंगे आप कहेंगे सर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ये सब क्या है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 तरह की, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। ठीक है,
फंडामेंटल और डिराइव्ड। सप्लीमेंट्री बता देंगे, सप्लीमेंट्री होती है, लेकिन बेसिकली जो हमको पढ़नी चाहिए मेनली दो क्वांटिटी होती है, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, देखिए चलिए देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमने कहा ये हो गई हमारे पास तीन तरह की। एक होगी, एक होती है फंडामेंटल, एक हो गई डिराइव्ड, और एक हो गई सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। अब देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी वही हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी कहते हैं। बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो हमारी बेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब ये फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होती क्या है? दोज क्वांटिटी, देखिए फंडामेंटल या बेस जो क्वांटिटी होती है ये क्या होती है? ये होती है दोज क्वांटिटी which are independent to other quantity which are independent to other quantities। ये हमारी फंडामेंटल, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि जितनी भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है 7, और हमारे पास ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ये है 2, फंडामेंटल क्वांटिटी है ये है 7, और ये बहुत सारी है, ये बहुत जितनी भी हो सकती है इसके अलावा दुनिया में वो सब है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अगली होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, आप लेंथ से मास नहीं बना सकते, आप लेंथ से मास नहीं पा सकते, मास से टाइम नहीं पा सकते, टाइम से लेंथ नहीं पा सकते, टाइम से टेम्परेचर नहीं पा सकते, इलेक्ट्रिक करंट से टेम्परेचर नहीं पा सकते, टेम्परेचर से ल्यूमिनस इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक करंट, मास, ये सब आप नहीं पा सकते। मतलब जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। मतलब क्या हुआ कि आप फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात करते हैं वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होगी, आप एक से दूसरी को डिराइव नहीं कर सकते, एक से दूसरे को उत्पन्न नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये सब सेपरेट है। अगर ये सेपरेट है तो ये 7 है, और 7 है तो फंडामेंटल है। अच्छा, जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होती है इसकी जो यूनिट होती है उसको हम फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, मिनट या घंटा नहीं, टेम्परेचर के केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये नहीं, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। एक चीज़ और बहुत बेसिक चीज़ हम बताने जा रहे हैं, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। देखिए जो लेंथ होता है उसको हम मीटर से शो करते हैं। अच्छा, मीटर लिखा तो जाता है METER और इसका सिंबल स्मॉल m है। मास को हम किलोग्राम लिखते हैं, जैसे किलोग्राम लिखा, और इसको हम स्मॉल kg से शो करते हैं। लेकिन आपको अभी हम बताएंगे कि जैसे टेम्परेचर का केल्विन होता है, लिखेंगे स्मॉल से केल्विन, और जब इसका सिंबल बताना होगा तो कैपिटल से लिखेंगे। ऐसे
जैसे हम न्यूटन को लिखते हैं NEWTON न्यूटन, तो न्यूटन को लिखा तो स्मॉल से जाता है, लेकिन जब इसका सिंबल शो किया जाता है तो कैपिटल से। इसका मतलब ये हो गया, जब किसी साइंटिस्ट का नाम आएगा तो उसके पूरे नाम में यूनिट में तो स्मॉल से शुरुआत होगी, लेकिन अगर उसको एक अक्षर में उसके सिंबल में डिनोट करना पड़ेगा तो उसको हम कैपिटल से करेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए ये सब फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी हो गई, और इसकी जो यूनिट हो गई उसको कहते हैं हम बेस यूनिट। और इसके बाद दो सप्लीमेंट्री हम बताएंगे, एंगल और सॉलिड एंगल। इसमें दो सप्लीमेंट्री क्या है, एक होती है एंगल और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। अच्छा, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। देखिए ये थोड़ा इंट्रोडक्शन, हमारा पहला जो छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन का था, पूरा डिटेल वीडियो हम इसके बाद आपको अब देते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी बातें इस पर करनी है कि जैसे फंडामेंटल से क्या आप डेराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या डेराइव्ड से फंडामेंटल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। फंडामेंटल से आप डेराइव्ड तो बना सकते हैं, लेकिन डेराइव्ड से फंडामेंटल नहीं बना सकते, क्योंकि वो बेस है, फंडामेंटल है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप मिल्क है तो ये जो आपके पास दूध है मिल्क, तो क्या आप दूध से दही बना सकते हैं, कर्ड, यगर्ट, कर्ड, जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ, तो जैसे दूध से हम दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, तो क्या हम दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये जो दूध हो गया ये फंडामेंटल हो गया, और ये जितनी भी चीज़ें हो गई ये क्या सब क्या हो गई, डेराइव्ड हो गई। यानी कि जब हम दूध से दही बना सकते हैं तो दही से दूध नहीं बना सकते, तो जिससे बना सकते वो फंडामेंटल। इसका उल्टा सही नहीं है, पनीर से दूध बना सकते, नहीं बना सकते, मिठाई से दूध वापस बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये सब क्या हो गई, डेराइव्ड हो गई। बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।